शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। संगम युग का काफी सारा समय यानी 90% समय निकल चुका है। मुश्किल से 10% समय बचा हुआ है। इस समय हमें भगवान को बहुत गहराई से सच्चे दिल से हमें याद करना होगा। जो बाबा के साथ सर्व संबंध बताए गए हैं, उन संबंधों से आपको क्या अनुभव हुआ, वह अपने आप से बातें करना कि दोस्त से मिलने पर मुझे किस तरह से पवित्रता का अनुभव हुआ, बड़े भाई की किस तरह से मुझे मदद मिलती है, बाप के रूप में मुझे कितनी गहरी शांति का अनुभव होता है ना। तो उस तरीके से आप स्वयं से जितनी बातें करते जाओगे उतनी बाबा की याद पक्की रहेगी। और जब बाबा की याद आपकी पक्की रहेगी तो सदा आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे। हाई फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है कि समस्याएं जो हैं आपके जीवन की वह स्वतः ही लो कैटेगरी यानी एनर्जी समय हमेशा कहाँ से कहाँ तक तरफ जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ एनर्जी जाती है। जैसे गर्म पानी है तो ठंडे पानी की तरफ जाएगा उसकी एनर्जी। तो जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे ना तो फिर कोई भी दूसरी जो एनर्जी है वो हमारी तरफ फ्लो हो ही नहीं सकेगी। फ्लो कब होती है, जब हम बिल्कुल लो कैटेगरी की एनर्जी में आ जाते हैं ना, तब हमें किसी की बातें बुरी लगती हैं, किसी की अपमान जल्दी फील हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, अगर हमें किसी की बातें फील हो रही है, शरीर में बीमारी भी हो रही है, इसका अर्थ है कि हम लो फ्रीक्वेंसी में हैं। तो हमें अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए सदा हम उच्चतम अवस्था में रहे, आत्मा की अवस्था में रहे, चेतना की सबसे हाईएस्ट लेवल में रहे। तो उसका बस एक ही इसका उपाय कौन सा है कि सदा हम भगवान की याद में रहे। और धीरे धीरे आप सभी आत्माओं को तो शायद अब बहुत आसान लगता होगा भगवान की याद में रहना, क्योंकि भगवान से हर संबंध का भी आप गहरा अनुभव भी कर रहे हो। मन तो अब स्वतः ही शांत होने लग गया है ना। क्यों शांत होने लग गया है, क्योंकि भगवान के जितना आप करीब होते जा रहे हो मन शांत होता जा रहा है। और मन शांत होने का अर्थ क्या है, मन अगर शांत है इसका अर्थ है कि अभी आप जो भी संकल्प लोगे, जो भी सजेशन जो लोगे, वह आत्मा स्वाभाविक रूप से निरंतर वह स्वतः ही सफल होते जाएंगे। आपके अंदर वह पावर आती जा रही है, आपके अंदर की शक्तियां, एनर्जी, व पावर बाहर निकलती जा रही है। जैसे आप रात को सोते हो और आपको स्वप्न आते हैं तो रात को मन तो रहता नहीं है, मन तो साइलेंस में चला जाता है। तो आपको स्वप्न आते तब आपको कैसा लगता है, हकीकत लगता है ना, ऐसा तो नहीं लगता ना कि कोई कहानी चल रही है या स्टोरी चल रही है। आप सपने देखते हो उस समय आपको सत्य ही प्रतीत होता है। वैसे ही इस समय हम जागती आंखों से मन को जब साइलेंस कर दे और जागती आंखों से हम आत्मा से अगर वर्क कराएं और वो फीलिंग में रहें कि वह सब कुछ हो रहा है ना। हमारे जीवन की समस्याएं यानी हम निर्विघ्न बनते जा रहे हैं, हम पावरफुल बनते जा रहे हैं, हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन की अगर हम फीलिंग की उस अवस्था में रहते हैं तो जीवन बदलना स्वाभाविक है। आप जैसा जीवन चाहते हो, जैसे जीवन की आप इच्छा करते हो, जैसे जीवन की एक उसी ऊंची स्टेज का अनुभव करते हो, तो उस फीलिंग का अनुभव करो। आपकी सेल्फ इमेज बहुत ऊंची बढ़ जाए, बहुत उच्चतम स्तर पर आ जाए। तो उसके लिए क्या है, शरीर की तरफ अटेंशन, लगाव वाला अटेंशन नहीं चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति अटेंशन रखना अच्छी बात है ना। तो शरीर कहते हैं ना कि मिट्टी का पुतला है, मिट्टी का पुतला यानी 5 तत्वों की मिट्टी से बना है, तो मिट्टी में ही मिलेगा। मिट्टी यानी क्या है, शरीर को मान लो मिट्टी का एक घड़ा है, घड़ा मिट्टी का बनता है ना। अब मिट्टी का घड़ा बना है तो घड़े का इतना महत्व नहीं है, महत्व है कि इस मिट्टी के घड़े में
भरा क्या गया है, इस मटके में भरा क्या जा रहा है, उसका महत्व है। और आपका अगर पूरा ध्यान घड़े के, मिट्टी के घड़े के ऊपर ही है, अरे यार ये तो छोटा मटका है, यानी शरीर छोटा है, यह मटका बहुत बड़ा है, मटके को ऐसे सजा दे, मटके पर यह रंग बिरंगा कलर कर दे, मटके को ऐसे कर दे, तो उससे अंदर का कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। तो पूरा ध्यान आपका मटके के ऊपर न रख करके आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा अटेंशन किस पे होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन आत्मा पर होना चाहिए, भगवान से योग लगाने पर होना चाहिए। मन को शांत रखना यही है, क्योंकि मन की हमेशा आदत क्या है कि वह किसी न किसी समस्या में लगा रहता है, उसको समाधान ढूंढने में लगा रहता है। तो मन को एक ही बात कहनी है, आत्मा को भी यही सजेशन कि अब मेरे पास कोई समस्या नहीं रही है। यह 21 दिन तक अभ्यास करो कि मेरे पास कोई समस्या नहीं रही है, मेरे पास कोई विघ्न नहीं रहा है। जब कोई समस्या ही नहीं रही, कोई विघ्न ही नहीं रहा, तो मन शांत हो जाएगा, मन साइलेंस में चला जाएगा। और भगवान से बातें करो। बातों में क्या करनी है, भगवान से आप क्या बात करोगे, तो भगवान से पहला यह स्मृति करो कि जब भगवान माउंट आबू में भी आता है, या भगवान जब मुरली चलाता है, 3 घंटे की मुरली चलाता है, और ऐसे भी जो सुबह मुरली चलती है वो 1-8 घंटे की तो होती ही होती है। तो जब भगवान मुरली चलाता है तो हम लोग सभी शांति से बैठे रहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो वैसे ही हमें पहला यह अंदर से यह होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अभी मैं भगवान से बातें करूंगा तो आधा घंटा मैं अपनी सारी बात बाबा को बोलूंगा, आधे घंटे तक मैं बाबा से जवाब लेने की कोशिश नहीं करूंगा, है ना। आधे घंटे तक बाबा से बातें करो ऐसे कि जैसे बाबा सामने बैठकर आपकी सारी दिल की बातों को प्यार से सुन रहा है। बाबा का कोई सा भी संबंध लेकर गहराई से अनुभव करो कि जैसे बाबा बोलता है तो 3 घंटा आप शांति से सुनते हो, 1 घंटा शांति से सुनते हो, तो अभी आप आधा घंटा अगर बाबा से बात करोगे तो यह अनुभव करो कि बाबा मेरी सारी बात को सुन रहा है। पहले मैं अपनी सारी दिल की बातें बाबा से कर लेती हूँ, फिर बाबा मुझे क्या बताना चाह रहा है, बाबा मुझे क्या कहना चाह रहा है, वह फिर अगले आधे घंटे में बाबा की बातें सुनो, बाबा की बातों का अनुभव करो। बाबा तुमसे क्या कहना चाह रहा है, बाबा तुम्हारे शरीर का क्या इस्तेमाल करना चाह रहा है, बाबा तुमसे क्या कार्य करवाना चाह रहा है, बाबा की तुम्हारे प्रति क्या इच्छा है, तुम्हारे के प्रति क्या शुद्ध मनोकामना है, बाबा तुम्हें किस दृष्टि से देखता है। इन सारी बातों को जब तुम अपने आप पे गहराई से मनन चिंतन करोगे तो तुम्हें एहसास होने लगेगा कि भगवान तुम्हारे बहुत करीब है। भगवान इतना करीब है कि जितना तुम तुम्हारे बारे में नहीं जानते हो, इतना भगवान तुम्हारे बारे में जानता है, तुम्हारी फीलिंग के बारे में जानता है, तुम्हारी भावनाओं के बारे में जानता है। तुम्हारे लिए भगवान ने बहुत ऊंचा प्लान सोच रखा है। तुम्हें एक बात का भरोसा होना चाहिए कि अभी तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, वह सब तुम्हें जीवन में जो तुमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हुई है। इस बात को बड़े गहराई से समझो कि भगवान यानी इस समय तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो भी घटनाएं पहले घटी हैं, वो क्यों घटी है, ताकि इस जीवन में तुमने जो फरिश्ता बनने का जो लक्ष्य ले रखा है, वह सारी घटनाएं उस फरिश्ता तक पहुंचाने में मदद करने के लिए घटी है। अगर गहराई से देखा जाए तो जब भगवान के तुम बन गए हो ना, इसके बाद हर चीज तुम्हारे लिए कल्याण की ही होती है। क्यों कल्याण की होती है? क्योंकि हर एक घटना तुम्हें फरिश्तापन के निकट लेकर के जाएगी। जैसे तुम्हें अभी कोई समस्या है तो तुरंत आप क्या विधि तलाश करते हो, उस समस्या में मैं बाबा से कैसे बातें करूं, यानी वह समस्या आपको बाबा के करीब ले जा रही है।
तो उस घटना में कल्याण हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। कोई परिस्थिति तुम्हारे साथ विकट आ रही है तो तुम्हें किसकी याद आ रही है? भगवान की याद आ रही है। तो हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें भगवान के करीब लेके जा रही है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। भगवान की जब मदद का अनुभव होता है, जब तुम मन से कमजोर होते हो, जब तुम्हारे कोई दरवाजा तुम्हें खुला हुआ नहीं दिखाई देता है, चारों तरफ के जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब तुम्हें एहसास होता है कि मेरा हरि का द्वार, मेरे परमात्मा का द्वार, मेरे दोस्त का द्वार, मेरे साजन का द्वार कितना हर समय, हर पल, हर सेकंड खुला रहता है। आपको अंतर्मन से भरोसा हो गया है, अंतर्मन से विश्वास हो गया है कि भगवान ही आपका सच्चा साथी है, भगवान ही है वो जो आपसे सच्चा प्रेम करता है। भगवान की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होने वाले हैं, भगवान की याद से ही तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलने वाली है। तो फिर तुम क्यों अपना समय वेस्ट करोगे, इधर उधर की बातों में क्यों टाइम वेस्ट करोगे? हर सेकंड, हर पल उसी की याद आए, हर पल कोई न कोई संबंध से आप जुड़े रहो। और संबंध में कितनी गहराई है, ऐसा लगता है कि याद नहीं करने पर भी उसकी याद आ जाती है। दोस्त दौड़ा हुआ आ जाता है, बड़ा भाई हर बात फिक्र करता है कि कैसा है, कोई तकलीफ तो नहीं है। बाप देखता है कि मेरा बेटा अशांत तो नहीं है, मेरे बेटा गहरी शांति में तो है ना। तो कितना प्यार है भगवान का हमारे प्रति। भगवान के मुरली का हर वाक्य ऐसा न सोचो कि दुनिया के लिए चलाई जा रही है। हर मुरली का वाक्य इस तरीके से सुनो, इस तरीके से पढ़ो कि बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई है, बाबा मुझे मुरली सुना रहा है। बाबा की हर लाइन को महसूस करो कि बाबा कब टीचर बन करके बोलता है, बाबा कब बाप बन करके बोलता है। आपको पता है मुरली, एक मुरली में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा कब टीचर बन करके बोलता है ना। तो बाबा टीचर बन करके कब बोलता है पता है? जब बाबा क्या कहता है सदगुरु बन करके भी बोलता है। तो सदगुरु के रूप में बाबा कैसे बोलता है? सदगुरु के रूप में कहता है कि तुम्हें अधिक से अधिक बाप को याद करना चाहिए तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तो बाबा खुद तो बोल नहीं रहा है, बाबा खुद बोलता तो क्या बोलता? मुझे याद करो। तो जब यह बाबा बात बोलता है कि तुम्हें बाप को याद करना चाहिए, तब वह सतगुरु बोलता है ना। और जब बाबा कहता है कि तुम अगर क्या, बाबा क्या कहता है? मैं तुम्हें सारा वर्षा देने के लिए आया हूँ, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। जब ऐसी लाइन आती है तो कौन बोलता है? तब वह बाप बोलता है। टीचर कब बोलता है? जब वो शिक्षा देता है कि तुम्हारे 63 जन्म पूरे हो गए हैं, 84 जन्म का चक्र पूरा हो गया है, अभी तुम आत्मा समझोगे और बाबा को याद करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो जब यह लाइन बोलता है तो वो टीचर बोलता है। देखो जैसे मैं अभी किसी और अनिल भाई की बात करूं कि अनिल भाई को याद करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, तो मैं जब बोल रहा हूं अनिल भाई को याद करोगे तो मैं खुद तो अनिल भाई हो नहीं सकता ना, फिर मैं अलग हुआ, अनिल भाई अलग हुए ना। तो तभी वो जब सदगुरु बोलता है कि तुम्हें एक बाप को याद करना चाहिए, तो वो सदगुरु बोलता है, तब वो बाप का संबंध नहीं बोलता है। तो जब मुरली की हर एक लाइन को आप गहराई से अनुभव करोगे ना, तो एक मुरली में 7 संबंधों का अनुभव होता है, 7 संबंधों का रस आता है। कब मेरा भाई बोल रहा है, कब मेरा टीचर बोल रहा है, कब मेरा सतगुरु बोल रहा है, कब मेरा बाप बोल रहा है ना। तो जब इस तरीके से आप हर लाइन को समझोगे ना, तो हर लाइन बारी बारी से हर संबंध जो है वह बोलता है ना। तो इस तरीके से क्या करना है, तुम्हें मुरली को समझना होगा। तो आज हम फिर से किसी को दुआ देने के लिए है ना, क्योंकि अभी कुछ दिन तक दुआ देने का प्रोग्राम चलेगा। फिर बीमार आत्माओं की लिस्ट काफी तगड़ी आई हुई है, उन सब की हमें मदद करनी है। लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के जो परिवार है उनके लिए दुआ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एहसास होता है कि उनके जीवन में भी सुख और शांति आ जाए, उनके परिवार में सुख और शांति रहेगी तो वह अच्छी तरीके से मनसा सेवा कर सकेंगे। अभी आप दुआएं दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार की भी दुआ करानी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, तो उस तरीके से हम दुआएं दे सकते हैं।
अभी हम जिसको दुआएं देने वाले हैं वह है पूनम बहन। पूनम बहन भी मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है, काफी प्यारी बाबा की बच्ची है और बहुत एज भी 50 के ऊपर है और काफी एनर्जेटिक है, हर टास्क में भाग लेती है। तो आज हम पूनम बहन और उसके परिवार की सुख शांति के लिए दुआ करेंगे। जिस बहन ने सारे विश्व की आत्माओं के लिए दुआ करी है, जिस आत्मा ने 3-4-6 महीने से जो जुड़े हुए हैं और जिसमें हर बीमार आत्माओं की दुआओं का टास्क पूरा किया है, तो जो आत्मा सबको दुआ देती है, क्या आपके दिल में उसके प्रति दुआ की भावना नहीं आती है? आपका साजन आपसे कहता है, आपका दोस्त आपसे कहता है, आपका पिता आपसे कहता है कि इस आत्मा को तुम दिल से और सच्चे दिल से और ढेर सारी दुआ दो। ये आपके सर्व संबंध तुम्हें अनुभव दिलाते हैं, क्योंकि वह आत्मा जो भगवान की श्रीमत पर चलती है, भगवान की बातों को मानती है, ऐसी आत्माओं को तो बहुत दुआ देनी चाहिए। क्योंकि आज इनको दुआ दे रहे हैं, कल आपका नंबर भी आएगा और जितनी दुआएं आप पवित्र आत्माओं को देते हो उसकी तो 1000 गुना रिटर्न दुआएं भगवान आपको देता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर अभी दुआ देने का समय आया हुआ है, सुख और शांति की दुआ। तो पूनम बहन और उसके परिवार को आप ढेर सारी दुआएं दो, इतनी ढेर सारी दुआएं दो कि आपको मजा आ जाए, आनंद आ जाए, आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपका दोस्त आपसे खुश हो जाए, आपका पिता आपसे खुश हो जाए, आपके सर्व संबंध तालियों की गड़गड़ाहट बजाएं, आपके लिए तालियां बजाएं। देखना, अगर आप दुआ देते हो तो उनके दिल की दुआएं यानी बाबा के दिल की दुआएं आपको लग जाती है। तो बिना देरी किए पूनम बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए। पूनम बहन और उसका परिवार सुखी रहे, उसका परिवार शांत रहे, उसका परिवार खुश रहे, पूनम बहन के परिवार पर भगवान की सदा छत्र छाया बनी रहे। इस तरीके से आपको ढेर सारी दुआएं देनी है। अच्छा, आज व्हाट्सएप पर बाबा का बच्चे के संबंध में कैसा बात की जाए उसकी कमेंट्री सभी को व्हाट्सएप पर शेयर की जाएगी, है ना। जो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, जिनको नहीं मिले वह व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले, है ना। रात को अभी 8 बजे तक 9 बजे तक सबको कमेंट्री शेयर कर ली जाएगी, है ना। और कल से मुरली मंथन, कल या परसों से मुरली मंथन भी व्हाट्सएप पर मिलेगा। अव्यक्त मुरली मंथन, है ना। ये मुरली मंथन तो चालू ही रहेगा, है ना, लेकिन अव्यक्त वाणी का भी मुरली मंथन चलेगा, ताकि आपके जल्दी से जल्दी हिसाब किताब पूरे हो जाए, जल्दी से जल्दी आपका पुरुषार्थ जो है वह तीव्र हो जाए। तो व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, है ना। अगर कोई नई आत्माएं हैं तो उस पर ओम शांति लिखना होगा और अपना एड्रेस लिखना होगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।